हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, कलाकार वो है जो एक चित्र मन में बनाकर उसको हूबहू अपने हाथों से बना देता है और वैसा ही आकार देता है जो उसके मन में है। तो ऐसे ही एक कलाकार से आपको मिलवाएंगे। आप हैं श्री निशाल प्रभु जी। निशाल जी, आपका हम स्वागत करते हैं हमारी ओर से नमस्ते। और हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस क्षेत्र में कैसे आए और कैसे आपने शुरुआत की। तो मेरा शुरुआत हुआ 2002 में, जब मैंने अपनी पहली एग्ज़िबिशन की। वो वहाँ पर तो मैं एक छात्र था FDI फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में, और ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर रहा था। लेकिन मुझ में वो लगन थी पेंटिंग के लिए, चित्र के लिए। तो उस वक़्त जोसलिन लुइस था एक आर्टिस्ट, और वो गैलरी मैक्स बुले में काम करता था। उसने मुझे बहुत उत्साहित किया कि मैं आऊँ और मेरे चित्रों को एग्ज़िबिट करूँ मैक्स बुले में। वो एक बड़ा सा गैलरी था और फेमस भी था। तो डर के फिर भी हमने आगे बढ़े, और वो एग्ज़िबिशन कह सकते हैं कि वही मेरा स्टार्ट जैसे कहते हैं, बिगिनिंग। शुरू में जो सब आर्टिस्ट लैंडस्केप करते हैं और ऑब्जर्वेशनल स्टडी, तो मेरा भी शुरुआत ऐसे ही हुआ। जैसे बीच जाते हैं तो जो व्यू आइलैंड पेंटिंग करके, तो उसके बाद मुझे एक ऐसी चित्र करना था कि जो हमारे देश को और संस्कृति को बढ़ावा दे। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे झंडे का जो रंग है, लाल, पीला, नीला, हरा, उसको चित्र में डालें। तो ये मैंने वो एंडी वॉरहोल को इंस्पायर करके किया था। वो भी 4 बक्सर में काम करता था, लेकिन हमारे जो 4 कर है मॉरिशस का, उसका मैंने एक दूसरे तरह से उपयोग किया। और वो जो आप देख सकते हैं बहुत ओरिजिनल है, कह सकते हैं, क्योंकि इस तरकीब को, जो टेक्निक आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है। मैंने बहुत से टेक्निक मिक्स करके एक ओरिजिनल बनाया। और जैसे मेरा नाम निश आर्ट्स है, मैं अपना नाम जैसे आर्टिस्ट नेम यूज़ करता हूँ। इसको वो एक खोज था, मेरा एक खोज कि मैं अपने चित्र के द्वारा अपना पहचान करूँगा। ये मैंने अपने कला से, अपने चित्र से अचीव किया। और आज जब मेरे जो चित्र एग्जिबिट होते हैं, तो मेरे दोस्त जान जाते हैं ये तो निशाल प्रभु का पेंटिंग पहचान है। है। ये पहचान बन गई धीरे धीरे। तो मतलब कि आप अकेले ऐसे कलाकार हैं जो मॉरिशस के जो रंग है, नीला, पीला, हरा, जो है, आपने उसको यूज़ किया है? और भी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा वो अलग है। और आप देख सकते हैं इसमें जो पत्ते का प्रिंट है, और जो स्प्रे पेंट करता हूँ, तो वो शायद ही कोई आर्टिस्ट ऐसे यूज़ करता है। निशाल जी, बताएं प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे गुरु था मिस्टर गारीवान, उसने मुझे ये प्रेरणा दी। वो जब मैं ट्यूशन लेने जाता था, तो मैं फर्स्ट ग्रुप में ट्यूशन लेता था, सेकंड ग्रुप में ट्यूशन लेता था,
संडे भी जाता। तो मेरा ऐसा प्रेम था, लगन था आर्ट सीखने का, कि उसने मुझे और भी सिखाया और मुझे मोटिवेट किया कि अब तुम जाओ, अपने अपने चित्रों का प्रदर्शन करो, बताओ कि तुमने क्या क्या सीखा और क्या क्या तुम कर सकते हो। इसके द्वारा मैंने बहुत से एग्जीबिशन किए। मैंने अपने एग्जीबिशन चाइना में किया, बांग्लादेश में किया, रेनियन आइलैंड में किया और थाईलैंड में किया। तो इससे क्या होता है, हमको और काम करने की उत्साह मिलता है और हम दूसरे आर्टिस्ट को देखकर सीखते हैं। और एक इवोल्यूशन होता है हमारे काम में, जो मैच्योरिटी का और उसे और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक कंटिन्यूस सर्च है, खोज, और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब काम एक ही तरह के नहीं है। पहले था, फिर एक दूसरे स्टेप पर चढ़ गए। तो खोज अभी भी जारी है, लेकिन मुझे मेरी पेंटिंग सब पसंद है। वैसे तो मैंने 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन किए। मैं आसिया का एक मेंबर हूँ। आर्टिस्ट एग्जीबिशन करते हैं, वर्कशॉप करते हैं और सेवरल एक्टिविटीज़ भी। तो हाल ही में मैंने 2 इंटरनेशनल ऑनलाइन एग्जीबिशन किए। जो पहला था वो एक रोटरी इवेंट था, उसमें 113 आर्टिस्ट को हमने मौका दिया एग्जीबिशन करने के लिए ऑनलाइन, और वो लोग 26 डिफरेंट कंट्रीज से थे, जो देशों से, 26 डिफरेंट देश से। तो हमारे लिए एक गर्व की बात थी कि हम मॉरिशस वासियों ने ये ऑर्गेनाइज किया, और ये इन कोलैबोरेशन था फ्लोरियल, रोटारी गुडलैंड्स और रोटारी मोका, और एक इंडिया का था। ये ज़बरदस्त एग्जीबिशन कह सकते हैं, क्योंकि वो कन्फाइनमेंट के समय में हमने किया था। तो दूसरा था वो मोरक्को और मॉरिशस का 2 कंट्री का एग्जीबिशन, और जो आदान प्रदान का हमारे संस्कृति का 23 आर्टिस्ट मॉरिशस का और 23 आर्टिस्ट मोरक्को का। उसका जो खासियत वो भी था कि जो हमारे जो आर्टिस्ट ने जो चित्र किया ऑनलाइन एग्जीबिशन के लिए, वो जैसे उन लोगों ने हमारे जो भी है मॉरिशस के सुंदर सुंदर व्यू और बीच, सब उन लोगों ने अपने चित्र में डाला, और मोरक्कन आर्टिस्ट ने अपने जो पैनोरामा है, जैसे डिसर्ट हैं, वो उन लोगों ने किया। नॉर्मली जब चित्रकार अपने जो पेंटिंग करते हैं, तो वो एक कैनवास लेते हैं, और ज़्यादातर सब जो आर्टिस्ट हैं वो वाइट कैनवास पर काम करते हैं। मैं जैसे आपने देखा कि वो टेक्निक थोड़ा सा अलग है, तो मैं अब पीला और सफ़ेद रंग को मिक्स करके, वो भी एक रोलर से, तो इससे क्या होता है, जो रोलर से हम वो पीला रंग डाल रहे हैं, उससे ये यूनिफॉर्म होता है। तो पहले मैं यही काम स्पंज से करता था। आज जब रोलर का सहायता मिला, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और जो कलर मैं यूज़ करता हूँ वो है फेविक्रिल एक्रिलिक। वो क्यों वो जल्दी से सूख जाता है, तो
मेरे लिए तो ये जैसे और इजीली अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं तो रोलर से आसानी से मैंने वो रंग डाल दिया, और यही काम ब्रश से करते तो शायद बहुत वक्त ले लेते। तो आप देख सकते हैं कि इस पत्ते में जो जो बनावट है, जिसका टेक्सचर है, वो बहुत एम्बस है। तो उससे क्या होगा, जब हम इसको कैनवास में प्रिंट करेंगे तो ये सब बनावट प्रिंट हो जाएगा हमारे कैनवास में। इसको जब हमने स्पंज से रंग डाल दिया, इसको उलट कर फिर एक पुराना कपड़ा से ऐसे प्यार से फिर ये हो गया। ये रहा। करने जा रहा हूँ अब मैं एक चित्र बनाने जा रहा हूँ। उसमें वो मैंने ड्राइंग शुरू कर दिया पेन से। तो आप देख रहे हैं ये कलर पैलेट यूज कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मॉरिशस का रंग डालेंगे। उसके बाद अब आपने देखा कि मैंने बैकग्राउंड किया, उस पर एक चित्र किया। वो भी जैसे कैसे ट्रांसपेरेंट और एक्वारेल, जो बहुत लाइट है। जो चित्र का डार्क और लाइट टोन मैंने काम किया। और अब जो दूसरा स्टेप है, इसको स्टेंसिलिंग टेक्निक कहते हैं। इसको जैसे लॉस्ट स्टेप और जो फाइनल स्टेप हुआ,
पहले मैंने वो पेंटिंग कर दिया, फिर बैकग्राउंड में जो कलर स्प्लैश किया और जो पाइप से ब्लोइंग टेक्निक किया। और अब ये जो स्टेंसिल हमने बनाया था, उससे वो जो मेन कंपोजिशन है, जो हम मेरे करियर, मेरे जीवन में मुझे बहुत से अवार्ड मिले। लेकिन जो 2004 में था, वो मेरी पहली अवार्ड था। वो था ओस्कार de la Jeunesse, और वो भी औरत का। तो मैंने औरत को बढ़ावा देने के लिए युवक को के साथ वर्कशॉप किया। तो जहाँ पर हम दीवार देखते हैं और हम सोचते हैं कि कौन सा मैसेज, कौन सा जो इंफॉर्मेशन या बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे एंटी ड्रग, एंटी करप्शन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग है वो करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग के द्वारा। और यही है कि मुझे बहुत से अवार्ड मिले। तो जैसे मैंने कला में प्रचार और प्रसार किया, तो मुझे और भी अवार्ड मिले। तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इसमें मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मेरी सेल्फ एस्टीम है, वो कंटिन्यूड इंक्रीजिंग। मेरे जो परिवार हैं, उन लोगों को भी मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आए। तो मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मेरे माता पिता को मुझ में गर्व था, खुशी था। तो अब मेरे 2 बच्चे हैं, आयना और तराना, मेरी बीवी सुनीता। उन लोगों को भी, जो जब वो चलते हैं तो बोलते हैं कि ये निशाल कलाकार की बीवी है, ये उनके बच्चे हैं। तो उन लोगों को ये पसंद है। तो यही बहुत बड़ा बात है। निशाल जी, हमें बहुत अच्छा लगा हम आपके यहाँ आए और आपकी जो सुंदर कार्य देखकर मन खुश हुआ।
तो बहुत धन्यवाद देते हैं और हम यही आशा करते हैं इस तरह आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और ये हमारे देश के लिए, परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इस तरह हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते।